एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सोचा कि चाय बनाना दिखाती हूँ, बहुत दिन नहीं दिखाए ना। तो कभी कभी मैं भी मिस करने लगती हूँ, आप लोग भी मिस करते ही होंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैं ज़रूर चाय बनाती हूँ, क्योंकि पानी में जब अदरक अच्छे से बॉयल हो जाता है ना तो चाय में टेस्ट अच्छा आता है, मुझे ऐसा लगता है। 2 नवंबर का ये व्लॉग है। तो अदरक डाल दिया, यहाँ पे चाय पत्ती डाल दूँगी और चीनी डाल दूँगी। तो चीनी थोड़ी सी मेरे पास ना पिसी हुई बच गई थी, तो मैंने उसको भी डब्बे में ही रख दिया जिससे कि ये यूज़ हो जाएगी। तो बस यहाँ पे पानी बॉईल हो गया है। ऐसे बॉईल हो जाता है ना, फिर मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से चाय बनाती हूँ। चाय बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, मुझे ऐसे चाय बना के अच्छी लगती है। बस यहाँ पे बिना चाय के मॉर्निंग नहीं होती, सबको पता है, हैबिट है ना, तो थोड़ा सा लगता ही है। और अब तो मौसम भी ठंडा हो गया है तो चाय थोड़ी सी लगने लगी है। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, इसके साथ में थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, बिस्किट, नमकीन और जो मठरी वगैरह होती है ना वो ले लेंगे। फिर करेंगे घर के काम स्टार्ट, क्योंकि चाय पीने के बाद आ जाती है एनर्जी। तो सुबह सुबह सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, और कोई ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस उसके बाद फिर मैं चाय बना लेती हूँ। तो उठ तो बहुत टाइम पहले गई थी, बट चाय भी मैंने बहुत ही लेट बनाई थी। अब यहाँ पे पूरे घर में मैं झाड़ू निकालूंगी और उसके बाद डस्टिंग करूँगी, फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। सारे काम मैं खुद से ही करती हूँ। ये सारे डोरमेट मैं डाल देती हूँ और पोछा लगा चुकी हूँ, आपको दिखाया नहीं, उसके बाद ये सारे डोरमेट डाल रही हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद भी घर को सेट करना पड़ता है। तो ऐसे मतलब करके 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है घर को सेट करने में। और सोचा कि फटाफट से सब्जी कट करके रख देती हूँ। ये ग्वार की फली है, और ये देखो आपको ये भी इधर उधर घूमते हुए दिख रहे हैं, ये कहीं जा रहे हैं अपना तैयार होके। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल चुपचाप गुमसुम होके अपना काम कर रही हूँ। रीज़न आपको भी पता चलेगा। वैसे मैं कोई काम करती हूँ तो बातें जो करती रहती हूँ घर पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए हेयर पैक बना रही हूँ। तो मैंने प्याज और एलोवेरा ले लिया है, जिसको मैंने मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बनाया है। फिर मैं उसका मैंने जूस निकाल दिया है, और मुझे एलोवेरा कम लग रहा था इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ही नेचुरल, मतलब ये मार्केट का है, बट इसमें कोई भी कलर, कोई भी मतलब फ्रेगनेंस ऐड नहीं है। तो ये देखिए मैंने पैक अपने हेयर में अप्लाई कर लिया है और अच्छे से कवर कर लिया है, मतलब बंद कर दिया है, इससे टपकेगा नहीं थोड़ा सा। अभी फिर 1 घंटे के नहीं, आधे घंटे के बाद मैं नहा के आई हूँ। हेयर वॉश कर लिया है मैंने और शैम्पू किया है, क्योंकि अनियन का स्मेल आता है फिर। तो ये वाला पैक अप्लाई करने के बाद शैम्पू करना ज़रूरी हो जाता है। फिर मैंने की पूजा, भगवान जी के बर्तन वर्तन साफ़ किए, पूजा कर ली है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ, कभी मिश्री का। फिर खाना बनता है तो खाना का भी भोग लग जाता है। और अभी मैं तुलसा जी को जल चढ़ा दे रही हूँ। तो अभी 2-3 दिन से मैं थी नहीं ना, तो थोड़ा सा पानी इन्होंने कम डाला पौधों को। और पूजा के बाद यहाँ पे तो जल चढ़ा ही देते हैं, तो आरती भी कर दूँगी। और ये थोड़े से कपड़े मैंने हाथों से ही धुले हुए हैं, तो ये भी फैला देती हूँ। हाथों हाथ काम कर दो ना तो सही रहता है। फिर ये वॉशरूम में रखे रह जाते हैं ना, तो फिर मुझे कभी कभी याद भूल जाती है, तो ये इवनिंग तक ऐसे रखे रहते हैं। या फिर जब भी मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि अरे यार ये कपड़े ही रह गए। तो टाइम पे काम कर दो तो सही रहता है। वैसे अब विंटर टाइम है ना, तो थोड़ा सा कपड़े जो जल्दी से सूख जाए वही सही है। तो ये अभी मैं गई थी ना अपने मायके, तो मेकअप थोड़ा बहुत मैं अपना खुद का लेके जाती हूँ, मैं किसी का यूज़ नहीं करती। चाहे वो मेरा कोम हो या कोई क्रीम वगैरह हो, वो मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ ना। तो ऐसे छोटा मोटा सामान मैं अपना हैंड बैग है ना उसमें ही डाल के लेके जाती हूँ, पूरा बॉक्स से लेके नहीं जाती। तो अभी दिखाती हूँ आपको पास से कि मैं क्या क्या लेके जाती हूँ। बहुत ज़रूरी वाला सामान होता है जो कि मैं लेके जाती ही जाती हूँ कहीं भी जाऊँ। और बस अभी मैंने अपना क्रीम वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा करके आ गई थी। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे जो क्रीम वगैरह लगाती हूँ और सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ सब लगा लूँगी। देखो यहाँ पे ये आईब्रो फिल करने के लिए सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, एक फेस पाउडर, बिंदी और ये बैंगल्स जो मुझे चेंज करके पहनने होते हैं, वो मैं ये कॉम्बी में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी का यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हाँ चटनी बना रही हूँ मैं। आज मेरा चटनी खाने का मन कर रहा था। कल ये धनिया लेके आए थे, तो धनिया ना बहुत ज़्यादा आ गया था। मैंने बोला इतना सारा क्यों ले आए, बोले कि 10 रुपये का है, और बहुत ज़्यादा दे दिया उन्होंने। तो फिर मैं सोचा चलो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि धनिया वगैरह ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने चटनी बना ली।
और सर्दियों में ना तो मोस्टली चटनी मैं बनाती हूँ और बना के फ्रिज में स्टोर भी कर देती हूँ, जिससे कि एक दिन बनाओ तो 2 दिन तो आराम से चल जाती है। और अभी ना घर में पपड़ी वगैरह रखी हुई जो कि मैंने दिवाली पे बनाई थी, तो चटनी से जो बेसन की पपड़ी, मैदे की पपड़ी ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर मेरा मन किया कि चलो मैं चटनी बना के रख देती हूँ, जब टाइम पास करना होता ना तो थोड़ा सा नाश्ता लेके बैठ जाओ, चटनी के साथ में एंजॉय करो। मुझे अच्छा लगता है। आप लोग बताना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मुझे जो पपड़ी वगैरह होती है ना, वो ऐसे चटनी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ, तो सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कोई सब्जी नहीं है। अब आप बोलो कि हर दिन यही बोलती हूँ कोई सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है। यार इन कभी जब जाना होता है तो इनको टाइम नहीं होता है, जब ये जाते हैं तो फिर मार्केट में सब्जी नहीं होती है। और ये वाली बात मुझे मतलब पहले भी पता थी, लेकिन याद भूल जाती है कि मतलब महीने में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मंडी में सब्जी नहीं आती है यहाँ पे ग्वालियर में। मतलब पहले ही लोग बाग लेके रख लेते होंगे, और मुझे याद तो रहता है बट मैं भूल जाती हूँ, टाइम आने पे भूल जाती हूँ हमेशा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ घर का ही बनाया जाए। तो ये मेरे पास बड़ियाँ रखी हैं और इनको बहुत पसंद है, तो फिर मैं ये देखिए चटनी बन चुकी है। और ये मूंग दाल की बड़ी है, होममेड है। तो इसको पहले भूना जाता है मस्टर्ड ऑयल में, थोड़ा सा रोस्ट किया जाता है, फिर इसको बनाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। यहाँ पे मसाला भुन गया है, तो मैं इसमें मतलब प्याज, हरी मिर्ची भुन चुकी है, तो इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल रही हूँ। बेसिक मसाले हैं। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को भून लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे पानी। तो 1 से 1.5 गिलास में इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी जब बॉयल हो जाएगा ना, फिर इसमें जो बड़ियाँ हैं ना वो डालते हैं। और मेरे पास आलू भी नहीं है इस टाइम पे, एक छोटा सा आलू पड़ा था जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर दिया। वैसे भी इनको ना बड़ी की सब्जी में आलू पसंद नहीं है, तो फिर मैंने सोचा चलो एक छोटा सा ये मैं डाल देती हूँ क्योंकि मुझे आलू पसंद है। तो मसाला भुन चुका है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, नमक ऐड कर दूँगी और ये आलू ऐड कर दूँगी, जिससे कि जब पानी बॉयल होगा तो आलू पक जाएंगे। क्योंकि जो बड़ियाँ होती ना उनको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज चुके हैं और मैं लंच रेडी कर रही हूँ। तो लंच में बना रही हूँ आज मैं जो मूंग दाल की बड़ियाँ होती है ना, वो कल सोयाबीन की बड़ी बनाई थी, आज मूंग दाल की बड़ी बन रही है क्योंकि सब्जी नहीं है। कल इनको बोला था तो ये गए तो थे, तो अदरक लेके आए, टमाटर लेके आए, धनिया लेके आए और वो सेम लेके आए गवार की फली वो लेके आए, बट आलू नहीं है। तो फिर मैंने उसको नहीं बनाया क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पे सब्जी नहीं मिलती है, ना ही बाहर से सब्जी वाले निकले थे, ना ही मंडी में सब्जी मिली थी। पता नहीं क्यों 1 तारीख को मिलती नहीं है, इन्होंने फिर आके बताया। तो मैं आज भी मैंने हेयर वॉश किया क्योंकि अभी मैं डेली कुछ ना कुछ बालों में ना लगा रही हूँ घर का नेचुरल, जिससे कि मेरे बाल जो है ना वो झड़ना बंद हो जाए। तो अभी सूखे नहीं है इसलिए मैंने क्लच कर लिया, क्योंकि खाना बनाते टाइम मैं हमेशा बालों को क्लच कर लेती हूँ, तो डर लगता है ना कि कहीं गिरे विरे ना है इसलिए। और पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, ये चले गए हैं, मुझसे कुछ भी कह के नहीं गए कि कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब तक आएंगे। मैंने बोला खाना, तो बोल रहे हैं आके खाऊंगा, क्योंकि ये मुझसे नाराज़ है, मैं इनसे नाराज़ हूँ। बात ये है। वैसे नाराज़गी हस्बैंड वाइफ में होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच कभी नोकझोंक होती नहीं है या लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, वो वाला नहीं होता, बहुत ज़्यादा वाला नहीं होता। बोले लग जाते हैं शाम तक या 1 दिन के बाद ऐसा। तो मैंने कुछ बोला था जो कि वो मतलब सुन नहीं रहे हैं, तो फिर मेरे को गुस्सा है, तो फिर मैंने बात करनी ही बंद कर दिया। तो अभी मुझसे कुछ भी कह के ही नहीं गया, अब देखो कब तक आएंगे। तो मैं आटा लगाना है, रोटी बनानी है, सब्जी बन रही है, तो ये है। और यहाँ पे पास में ना भागवत चल रही है, तो साउंड जो ना वो आता रहता है, कभी मतलब भजन चलते हैं, कभी कुछ, कभी फिर अभी कथा स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं आपसे बात नहीं कर पाती, इसलिए सोचा कि अभी मैं आपसे बात कर लेती हूँ। घर के सारे काम वगैरह किए, कपड़े धुले मैंने, क्योंकि ना आप लोग बताइएगा मुझे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मुझे जो मशीन के अंदर, मेरी फुली ऑटोमेटिक नहीं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसकी जो थैली होती है ना जिसमें कि जब हम कपड़े वॉश करते हैं वो गंदगी उसके अंदर चली जाती है, वो थैली कहाँ पे मिलेगी, वो ना फट गई है मेरी, तो मैं उसके कारण ना मशीन नहीं लगा पा रही हूँ। तो बेडशीट वगैरह तो नहीं धुली है, जो मेरे हाथ वाले कपड़े थे वही मैंने हाथों से धुले हैं, तो वो मुझे मंगानी है। इनसे मैंने बोला इनको कि देखना कहाँ पे मिलेगी, आप लोग भी बता सकते हो मुझे। तो ये है। और धूप बहुत तेज आ रही है, पता है अभी मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ही मतलब अलग सा मौसम है। दिन में गर्मी होती है
और दिन मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में थोड़ी थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, मतलब ठंड लगने लगती है, ऐसी ठंडक है। तो फैन ऑन कर रहे हैं ना दिन में तो सर्दी लग रही है, और नहीं ऑन कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है। ऐसा मौसम हो गया है यार, समझ नहीं आता कि क्या करें। फिर मैं क्या करती हूँ, फैन ऑन करती हूँ, ओढ़ करके सो जाती हूँ। और अब ना यार सर्दियाँ आ रही है ना, तो बहुत लेज़ी वाला मतलब लगता है मुझे सर्दियाँ, क्योंकि ऐसा लगता है ब्लैंकेट ओढ़ो और बस सोते रहो, कुछ काम ना करो, पानी में हाथ ना दो। लेकिन काम तो सारे करने होते हैं, तो ऐसे ही होगा यार मेरे साथ। तो क्या करें, गर्मी आती है तो परेशान, सर्दी आती है तो परेशान, बारिश ज़्यादा होती है तो परेशान। मतलब लिमिट में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लड़ाई झगड़े भी लिमिट में ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा देर तक उसको खींचते हैं ना तो फिर ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या होता है ना, कभी फिर ये बात करने लगते हैं पहले से, या फिर मैं, और फिर मतलब इनडायरेक्टली बात तो होती है कि सब्जी नहीं है, सब्जी ले आना, ऐसा नहीं है, ऐसा कर लेना, वो आया था क्या, पार्सल आया था क्या, ऐसा मतलब ऐसी बात तो होती है जो हंस के कॉमेडी, और ऐसी बातें जो होती है ना जब लड़ाई झगड़ा नहीं होता नॉर्मली, वो नहीं होता है। जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं एक दूसरे से, बात तो करते हैं लेकिन अलग तरीके की बात होती है, फिर वो इशारों में बातें होती है, लो ये रखा है खा लो, लो ये है, लो ये है, ऐसे वाली। आप लोग बताइएगा आपके साथ ऐसा होता है क्या। और आज मैंने ना एलोवेरा जो नेचुरल होता है ना, उसको मैं ऊपर से लेके आई थी, उसको मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने हेयर के लिए पैक बनाया था ना, तो थोड़ा सा कम पड़ गया, तो फिर मैंने मार्केट वाला भी डाला था, और उसका जो पल्प जो बचता है ना, वो मैंने अपने फेस पे लगाया था, तो अच्छा लग रहा है। चलो सब्जी बनाते हैं, टाइम हो रहा है, भूख लग रही है। और अभी नाश्ता मैंने इसलिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा बहुत ऐसे घर का नाश्ता खा लिया था, जो दिवाली का रखा हुआ है ना, पपड़ी गुजिया ये सब कुछ। चलिए करते हैं काम, काम तो कभी खत्म होती नहीं है। तो पहले मैंने इनका इंतज़ार किया, ना ही कोई फ़ोन आया ना ही कोई मैसेज आया। तो फिर मुझे लग रही थी भूख, बज गया था 1:30 या 1:45 बज गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं अपने लिए बना ही लेती हूँ, मैं खाती हूँ खाना अपना। फिर पता चला जब ये आए थे 3 या 3:30 या 4 बज रहे थे, मैं सो गई थी लंच करने के बाद एक्चुअल में। तब ये आए थे, तो मैंने इनको बोला कि आप खाना खाओगे, तो ये बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खा के आया हूँ। अब मैंने दोनों का खाना बनाया था तो वो खाना बच गया। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इवनिंग में नहीं बनाऊंगी, इवनिंग में फिर हम यही खाना दोनों लोग खा लेंगे। तो फिर मैंने अपने लिए रोटियां बनाई गरम गरम, इवनिंग में यही आटा मैंने उठा के रख दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इवनिंग में बनाएंगे। और जब ये मतलब ऐसे बात नहीं करते हैं या घर में नहीं होते ना, तो बड़ी बोरियत होती है यार, मेरा मन नहीं लगता। फिर मतलब होता है ना कि घर में अगर कोई छोटी सी भी टेंशन है तो फिर पूरा ध्यान वहीं पे है, या छोटी सी भी नोक झोंक है तो पूरा ध्यान वहीं पे है। तो बस वही मेरे साथ होता है, हमेशा ही होता है। तो चलो फिलहाल मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। ये देखो, ये है मेरी थाली। यहाँ पे सैलेड कट किया मैंने, और मैंने आटा उठा के रख दिया था कि मैं ये आएंगे तो मैं गरम गरम ही बनाऊँगी खाना। उसके बाद अभी मैं सो गई थी, सो के उठने के बाद ये आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये मलाई रखी है, मैं इसका घी बना देती हूँ। इसमें तुलसी का पत्ता डला ही नहीं, आप बोलेंगे कि क्या डला है, ये सूर्य ग्रहण के टाइम पे डाला हुआ था, तो उसको फिर मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं घी बना ले रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था। और घी को मैंने बीच में ही रोक दिया था, पहले मैंने चाय बनाई, क्योंकि आपको पता है कि गैस चूल्हा मेरा ख़राब है, एक ही बर्नर उसका काम आता है मेरे। तो ये चीज़ मुझे दिवाली पे लेनी थी, बट बजट जो है वो गड़बड़ा गया था, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और मुझे समझ में भी नहीं आया था उस टाइम पे, मैंने सर्च किया। और दिवाली के टाइम पे क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा भड़बड़ जैसी होती है हर जगह, बाहर जाओ तो भीड़ मिलेगी आपको। फिर मैंने सोचा कि चलो तसल्ली से बाद में ही लेंगे। चाय बनाई, चाय पी ली दोनों ने, और यहाँ पे मैंने बर्तन क्लीन कर दिए, क्योंकि लंच के भी बर्तन थे, सारे बर्तन मैंने फिर क्लीन कर दिए हैं। और क्लीन करने के बाद फिर मैंने इवनिंग की दिया बाती की, बाती ख़त्म हो रही थी वो बनाई। यहाँ पे ये दिवाली का अनार रखा हुआ था लक्ष्मी पूजन का, तो उसको मैंने पील करके रख दिया कि चलो खा लेंगे। और यहाँ पे घी बनाया था, वो घी मैं छान के रख देती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं। प्रेस भी करनी थी, पर फिर मैंने प्रेस नहीं लगाई, क्योंकि मूड ख़राब था प्रेस करने के लिए। एक तो बोरियत होती है, ऊपर से मूड ख़राब हो तो फिर और बैठे रहो।
तो फिर मेरा और कुछ करने का मन ही नहीं किया। इस टाइम पे मैंने अपना डिनर भी कर लिया है। अब मुझे पता चलेगा रात को 12 बजे में तक मैं इनके लिए इंतज़ार करती रही कि ये खाना खाएंगे। इन्होंने मुझे इतना भी नहीं बताया कि ये बाहर से खाना खा के आएंगे। पूरा किचन फैला था इस टाइम तक, क्योंकि मैंने डिनर करने के बाद छोड़ दिया था कि चलो ये आएंगे, इनको खिलाऊंगी, फिर मैं समेट के सो जाऊंगी। फिर आकर के ये बोलते हैं साहब 1 बजे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खा के आया हूँ। अब आप बताएं कि इस टाइम पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैं जल्दी से गई, गुस्से में किचन में सब कुछ उठा के मैंने फ्रिज में रखा। और बस ये था पूरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब